भगवान कल्कि, जो महादेव और भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार हैं, जो अब तक के सभी अवतारों में सबसे शक्तिशाली और बलवान है। परंतु इस बार उनका सामना ना तो रावण से होगा और ना ही कंस से। इस बार उनका दुश्मन इतना भयंकर है जिसे भगवान कल्कि के लिए अकेले मारना तो दूर की बात है, उसके सामने ज्यादा देर खड़े रहना भी नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि इस बार उनका सामना एक ऐसी भयानक शक्ति से होगा जिसका काल भी अधीन होगा। काम, लोभ, अहंकार, क्रोध, हर चीज पे उसका अधिकार होगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि उसे ना छल से मारा जा सकेगा ना ही कपट से। उस भयानक खौफ को ही संसार कलि पुरुष के नाम से जानता है। आखिर कैसे अब तक के सबसे भयानक असुर कलि पुरुष का जन्म हुआ? क्या कलि पुरुष हम इंसानों के बीच में मौजूद है? और आखिर कैसा दिखता है वो खौफनाक साया? और आखिर उसका अंत कैसे होगा? कलि पुरुष, जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे, और वो अवतार कहलाएगा कल्कि अवतार। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े खौफ और सबसे बड़े असुर का जन्म कैसे हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना के समय जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्रदेव को बधाई देने स्वर्गलोक गए हुए थे। इंद्रदेव ने एक बहुत बड़े असुर का वध किया था, जिसकी खुशी में महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक पारिजात फूलों की माला भेंट की थी। परंतु जीत की खुशी में इंद्रदेव का अहंकार भी बढ़ जाता है, और अहंकार में आके इंद्रदेव ने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, और ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेट कर फेंक दिया। अपने उपहार का इस अपमान देख महर्षि दुर्वासा का क्रोध अपनी सारी चरम सीमाएं पार कर चुका था। जिसके बाद महर्षि दुर्वासा ने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्राप दे डाला कि अरे वो इंद्र, तुझे श्री का बड़ा अहंकार है ना, तो जा, आज मैं तुझे और सभी देवी देवताओं को श्राप देता हूँ कि तू और सभी देवी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए बोला कि सभी देवी देवताओं को पुनः बलवान होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु देवता भी कमजोर थे, इसीलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने इंद्रदेव को मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि देवता उनके साथ छल जरूर करेंगे। परंतु शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। लेकिन शुक्राचार्य जी ने देवताओं के बीच एक शर्त रखी, समुद्र मंथन से निकली हर चीज देवताओं और असुरों में बराबर बटेगी। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़देव ने अपनी चोंच पे उठाकर क्षीर सागर के अंदर रखा, और सरप्रज वासुकी ने पर्वत पर लिपट कर रस्सी के रूप में मदद की। असुर नागराज वासुकी के मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर। परंतु समुद्र मंथन में अभी एक और परेशानी थी, असुर और देवता मिलकर भी पर्वत को अभी भी घुमा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने कच्छ अवतार धारण किया, यानी कछुए का रूप, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र मंथन की शुरुआत की। और समुद्र मंथन की शुरुआत में ही देवताओं और असुरों ने काल के दर्शन कर लिए। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष इतना ज्यादा भयंकर था कि उसके वेग और उसके तेज से देवता और असुर मूर्छित होने लगे। शर्त के मुताबिक ये विष देवताओं और असुरों के अंदर आधा आधा बटना था। परंतु हलाहल विष इतना ज्यादा भयंकर था कि उसके तेज को झेलने की शक्ति ना तो असुरों के अंदर थी और ना ही देवताओं के अंदर। तब जाकर भगवान विष्णु के कहने पर महादेव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। पर सोचिए, जब स्वयं महाकाल तक उस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो कितना ज्यादा भयंकर होगा। भगवान विष्णु के कहने पर महादेव ने विषपान तो कर लिया था, परंतु उनके कंठ में बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। पर स्वयं माता आदिशक्ति ने उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया और हलाहल विष से उत्पन्न पीड़ा तक को नष्ट कर दिया, और इसी कारण महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। पर जब ये सब हो रहा था, विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी, और उस वजह से राक्षस कली का शरीर खत्म हो गया। आगे जब मंथन हुआ, उसमें से सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा, और उच्चैश्रव अश्व की उत्पत्ति हुई, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही बूटी थी जिससे रामायण काल में भगवान लक्ष्मण को पुनः जीवित किया गया था, जब उन्हें मेघनाथ द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी को देख देवता और असुर दोनों ही चकित थे। वो दोनों ही माता लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। इसके बाद निकले चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया।
फिर निकली रंभा, जिसे अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वरुणी देवी यानी सुरा देवी यानी गॉडेस ऑफ एल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और आखिर में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए उत्पन्न हुए। छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो जय, नासिक और इलाहाबाद में गिरी। कहा जाता है हर 12 साल में यह अमृत पुनः उत्पन्न होता है और उस वक्त स्नान करने से सभी रोग, संकट और विघ्नों का नाश हो जाता है। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को मिल गई, जिससे वो पुनः जीवित हो गया, परंतु वो भौतिक रूप में नहीं आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु नाम का एक ऐसा राक्षस था जिसने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर के उसका सर काट दिया, पर अमृत पीने की वजह से वो अमर हो चुका था। पर राहु और केतु अभी भी पिंड रूप में यानी ग्रह के रूप में मौजूद हैं। विष की बूंदों से कली पुरुष का शरीर नष्ट हो गया था, परंतु अमृत के कारण वो पुनः जीवित हो गया। लेकिन उसके पास उसका शरीर नहीं था, वह भी भौतिक रूप में नहीं आया था, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसानों के मन पे काबू कर सकता है। लेकिन वो खौफनाक साया कलयुग के अंत में अपने भौतिक रूप में आ जाएगा और पाताल लोक से असुरों को आजाद कर इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, तो 64 गुणों से लिप्त माहिर एक महाशक्तिशाली योद्धा होगा, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली असुर कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके आतंक से मुक्त करेंगे। लेकिन इस वक्त कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इंसानों के मन से धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और पुनः सतयुग की स्थापना